अस्सलाम वालेकुम। सहरो अफ्तार में काम आने वाले टोटके। पकोड़ों को अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनाने के लिए पकोड़ों को बनाते वक्त इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालें। फिर पकोड़ों को बनाकर तलें। पकोड़े इंतहाई नरम और बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। सहरी में बाज़ लोग पाए, निहारी, तले हुए अंडे, मगज़ वगैरह खाते हैं, तो इन चीज़ों से गुरेज करें क्योंकि ये चीज़ें खाने के बाद प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। सहरी में हमेशा कम तेल में बने हुए सालन, कबाब और दही का इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीज़ें सीने पर भारी नहीं लगती और आप बआसानी सहरी करके अपना पूरा रोज़ा गुजार सकते हैं। लेकिन सहरी हरगिज़ मत छोड़ें क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग सहरी छोड़ देते हैं वक्त ना होने की वजह से या वक्त कम होने की वजह से। लेकिन ऐसे में बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो नींद और काहली के बाइस सहरी किए बगैर रोज़ा रख लेते हैं और बिना सहरी रोज़ा रखना अपना मामूल बना लेते हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई गलत बात है। सहरी ज़रूर करना चाहिए। सहरी में ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें जो हल्की हो, जैसे कि कम तेल में बना हुआ सालन, रोटी, दही या कबाब वगैरह। रात में सोने से पहले नीम गर्म पानी या इसबगोल लाजमी इस्तेमाल करें। ये गुर्दों को साफ़ करता है। दिन भर पानी की कमी होने की वजह से जैसे बाज़ लोगों को कब्ज़ का मसला हो जाता है, तो रमज़ान में इसबगोल का इस्तेमाल किया करें। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लें। दिन भर भूख प्यास की वजह से होने वाले कमर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अचानक मेहमान आ जाए अफ्तारी पर और मीठे में कुछ स्पेशल डिश ना बनी हो तो फ़ौरन से फ्रूट चाट बना लें, जो हर घर में फ्रूट चाट बनती है। इसमें क्रीम डालकर ऊपर से लाल शरबत डाल दें, थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दें, मेहमानों के आगे रख दें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और सेहत से भरपूर मीठा तैयार हो जाएगा। बेसन या मैदे को कीड़े लगने से बचाने के लिए इसमें 2 से 3 अदद तेज़पत्ते या फिर लौंग डाल दें, कीड़े नहीं लगेंगे। अफ्तारी के बाद अक्सर लोगों में सुस्ती और काहली के साथ साथ आधे सर का दर्द भी शुरू हो जाता है। ऐसे में बर्फ़ के क्यूब गर्दन के निचले हिस्से पर रगड़ें। आधे सर के दर्द में फ़ौरन आराम आ जाएगा इंशाअल्लाह। रोज़ेदारों को अक्सर अचानक शदीद सर दर्द, आँखों में दर्द का सामना होता है और अमूमन ये तकलीफ़ ज़ोहर की नमाज के बाद शुरू होती है क्योंकि इस वक्त तक सहरी में खाया हुआ खाना हज़म हो जाता है, भूख लगने लगती है, थकन ज़्यादा हो चुकी होती है। ऐसे में गहरी सांस लें, थोड़ी सी नींद लें या फिर नहाने से भी आपको इस मसले का हल मिल जाएगा। खिले खिले चावल बनाने के लिए चावलों को उबालते वक्त इसमें 1 चम्मच नींबू का रस शामिल करें। अगर नींबू का रस नहीं है तो 1 चम्मच सिरका डाल दें। चावलों की रंगत साफ़ हो जाएगी, खुशबूदार खिले खिले लंबे चावल बनेंगे। पकोड़े बनाते वक्त कभी भी सोडे का इस्तेमाल ना करें क्योंकि एक तो ये ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ाता है। जिन पकोड़ों में सोडा डाल दिया जाए तो फिर वो इजाफ़ी तेल जज़्ब कर लेते हैं। महंगाई के इस दौर में तेल का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाता है। बिना सोडे वाले पकोड़े भी अच्छे मज़ेदार बनते हैं और तेल का इस्तेमाल भी कम होता है। नरम कोफ्ते बनाना हो तो कीमा बगैर चर्बी वाला लें। कोफ्ते पीसते वक्त प्याज ज़रूर डालें, इससे कोफ्ते अंदर से बहुत ज़्यादा नरम और जायकेदार बनते हैं, बेहतरीन कोफ्ते बनेंगे। रमज़ान में बाज़ औक़ात औरतों से गलती से खाने में मिर्चें ज़्यादा डल जाती हैं जिसके बायस वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और ऐसी सूरत में वो खाने को चेक भी नहीं कर सकती या टेस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो रोज़े की हालत में होती हैं। तो इसमें 2 अदद नींबू का रस शामिल करें। सालन में डाली गई मिर्चें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। दही फुल्कियाँ पकोड़े से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं क्योंकि फुल्कियों को पानी में भिगोने की वजह से इनमें मौजूद तेल निकल जाता है जिसके बायस कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी आसानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और दही तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और क़ुव्वत मुदाफ़त की ग़िज़ा समझी जाती है। रमज़ानों में ख़वातीन को चाहिए सालन बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि नमक वज़न के बढ़ने का बाइस बनता है। अफ्तारी के वक्त हर कोई बहुत ज़्यादा अफ्तारी और खाना खाता है जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ने लगता है और ईद पर बढ़े हुए वज़न से वो परेशान हो जाते हैं। नमक का इस्तेमाल वैसे भी ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। अफ्तारी में बनाई गई चना चाट में लाजमी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ ज़रूर डालें और दही का इस्तेमाल करें। प्याज को फ़ौरी तौर पर क्रिस्पी ब्राउन करने के लिए प्याज को फ्राई करते वक्त इसमें चुटकी भर चीनी शामिल कर दें तो प्याज बहुत जल्दी सुनहरी हो जाती है। रमज़ान में अक्सर लोगों को लूज़ मोशन हो जाते हैं अफ्तारी में बने हुए पकोड़े और तली हुई अशिया खाने की वजह से, तो ऐसे में आधे से 1 चाय का चम्मच
पत्ती जो चाय में डलती है पानी के साथ फाँक लें, मोशन फ़ौरन रुक जाएंगे। अफ्तारी के बाद की तेज़ाबियत और मैदे में गैस से बचने के लिए एक डब्बे में अजवाइन और नमक हम वज़न मिलाकर रख लें। ये चूरन चुटकी भर अफ्तारी करने के बाद खा लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। रोज़े में शदीद प्यास से बचने के लिए सहरी में 1 गिलास दूध में पानी मिलाएं, इसमें 2 चम्मच सत्तू, थोड़ा सा नमक मिलाकर पी लें। प्यास नहीं लगेगी। 3 से 4 चम्मच दही का इस्तेमाल करने से भी प्यास से बचा जा सकता है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आपके साथ मज़ीद रमज़ान के टोटके भी शेयर करने वाली हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।